उत्तराखंड का भूगोल को हम कवर कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपके उत्तराखंड से संबंधित चाहे यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, उन दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से, मतलब ये दोनों आपके लिए जितने भी परीक्षाएं आयोजित करवाएगा उन सभी के लिए क्या उत्तराखंड का भूगोल हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो उत्तराखंड के दर्रे थे, ठीक है, ग्लेशियर थे, दर्रे ग्लेशियर हो गए, ठीक है। यहाँ की जो क्या थे, बमक, बमक किसे कहते हैं हमने बताया था, बताइए। बमक हो गए, ठीक है, ग्लेशियर को ही बमक कहा जाता है। यहाँ की झीलें हो गई, ठीक है, उत्तराखंड के झीलें हो गई। हमने लैगून प्रकार के झीलें पढ़े थे, हमने वायु निर्मित पढ़े थे, हमने ज्वालामुखी निर्मित पढ़े थे, ठीक है। और यहाँ के जो क्या हो गए, ताल हो गए, और यहाँ के जो पर्वत चोटियाँ हो गया, उनका भी हमने पहले कवर किया था। उसी के साथ जो उत्तराखंड का क्या था, ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ का जो प्रवाह प्रणाली थी, चाहे वो यमुना टॉन से हो जाए, ठीक है। पूर्व में क्या बताया था, काली शारदा होगी, पश्चिम में यमुना टॉन्स हो गई, ठीक है। और हमने मध्य से आपको अलकनंदा भागीरथी बताया था। उसी के साथ हमने क्या गंगा प्रवाह प्रणाली के बारे में परिचर्चा की थी। उसके बारे में हमने जाना था जो उत्तराखंड का क्या है, भौगोलिक विस्तार है, आकार और स्थिति, ठीक है, आकार और स्थिति के बारे में परिचर्चा की कि उत्तराखंड भारत में इसकी क्या स्थिति है, कितने अक्षांशीय विस्तार पर फैला हुआ है, कितना इसका देशांतरीय विस्तार है। हमने बताया था अक्षांशीय विस्तार इसका कितना था, 2.44 मिनट से, और देशांतरीय विस्तार बताया था 3.28 मिनट। इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। हमने बताया जो उत्तराखंड है पूरी तरह क्या है, आयताकार है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई हमने 358 यानी 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई हमने 320 किलोमीटर बताया था। तो पहला भाग हमने क्या इसके आकार और स्थिति कंप्लीट की थी। आज हम जानेंगे उत्तराखंड में जो हिमालय का वर्गीकरण है। जैसे हमने भारत में, ठीक है, जैसे ये आपका भारत का मानचित्र है, ये आपका भारत का मानचित्र है, तो उत्तराखंड आपका इधर, ये उत्तराखंड है, ठीक है, तो इधर ये आपका उत्तराखंड है। तो इसमें हम जानेंगे इसके हिमालय में क्या स्थिति है। जैसे भारत में हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, हमने पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बत हिमालय आता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है, लद्दाख रेंज हो गया, जास्कर रेंज हो गया, फिर कैलाश रेंज हो गया, ठीक है। और हमने इसमें केटू के बारे में, गाडविन आस्टिन के बारे में परिचर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद हमने बृहद हिमालय या लघु हिमालय, बृहद हिमालय या मध्य हिमालय से बोलते हैं, ठीक है, लघु नहीं मध्य हिमालय से बोलते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय या मध्य हिमालय की परिचर्चा की थी। उसके बाद हमने लघु हिमालय के बारे में, या मध्य हिमालय के बारे में परिचर्चा की थी। फिर शिवालिक हिमालय, उसके बाद आपका भाबर, फिर तराई बेल्ट, फिर आपका मैदानी क्षेत्र। तो उसी में आज हम उत्तराखंड की जो हिमालय का वर्गीकरण उत्तराखंड में किया गया है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। पहले मानचित्र को समझाऊंगा, उत्तराखंड का मानचित्र। हर वीडियो में आपको मानचित्र दिखाता हूं, क्योंकि मानचित्र से ही आप चीज़ों को क्या करोगे, क्लियर करोगे। ये आपका उत्तराखंड का मानचित्र है। अगर इसमें बात करूं तो उत्तराखंड 2 मंडलों में विभक्त है, ठीक है। आपका पश्चिम की तरफ जो ये पश्चिम वाला भाग है, ये आपका गढ़वाल मंडल, जिसे आप केदारखंड कहते थे। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है गढ़वाल मंडल को, बताओ, फटाफट बताना, ठीक है। इसमें 7 जिले हमने बताया, 7 जिले हैं। चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और हमने बताया पौड़ी अपने साथ कितने जनपदों के, 7 जनपदों के साथ क्या करता है, अपनी रेखा साझा करता है, सीमाओं को साझा करता है। और जो पूर्व वाला भाग है, ये आपका क्या है, कुमाऊं मंडल, जिसे मानसखंड कहा जाता है। इसमें आपका पिथौरागढ़, मैंने बताया था तिब्बत, चीन, नेपाल, इनसे क्या करता है, सीमाएं साझा करता है। चंपावत, उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए थे। इसमें कितने जनपद हैं, जो आपका कुमाऊं मंडल है, इसमें 7 जनपद, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत। और चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला मैंने एक दर्रा का नाम आपको बताया था। फटाफट कमेंट में बताएंगे दर्रा का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया था, इसे मानसखंड कहा गया था, ठीक है। और दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया, खस देश भी कहा गया है। ऐसा भी हमको क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कहीं कहीं कहा गया है कि गढ़वाल के लिए खस देश भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। और लेकिन कहीं कहीं हमें प्रमाण मिलता है कि दोनों के लिए खस देश क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। तो आइए, ये तो हमने
इससे पहले वाली वीडियो में हमने परिचर्चा कर ली थी। आज हम जानेंगे उत्तराखंड का जो क्या है, जो हिमालय में इसका जो वर्गीकरण है, हम चाहे ट्रांस हिमालय हो जाए, चाहे बृहद हिमालय हो जाए, चाहे इसका लघु या मध्य हिमालय हो जाए, शिवालिक हिमालय हो जाए, भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। ये आपका देखो मैंने विभाजित किया हुआ है, ठीक है। सबसे ऊपर अगर बात करूँ, ये वाला रीजन आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है, जिसे पार हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये भारत के उसमें नहीं है, हमने बताया था POK, ठीक है। POK का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे फटाफट, ठीक है। उस वाले एरिया में आपका पड़ता है। सबसे ऊपर अगर हम बात करूं तो ये आपका तिब्बत का पठार हो गया, ये तिब्बत की गाँठ बोलते हैं, विश्व का छत कहा जाता है। इसके पश्चिम की ओर आपका हिंदू कुश हो गया, हिंदू कुश हो गया, और पूर्व की तरफ इसका क्या है, कुनलुन है। कुनलुन का तिब्बत में विस्तार है, ठीक है। कुनलुन तिब्बत चीन, कुनलुन हो गया। पश्चिम में अगर बात करूं तो पाकिस्तान वाली रेंज हिमालय का ही भाग है, इसमें हिंदू कुश हो गया, सुलेमान हो गया, ठीक है। ये हमने परिचर्चा की थी। आइए, ये तो आपका ट्रांस हिमालय वाला हो गया। उसके बाद आपका आता है महान हिमालय या बृहद हिमालय आता है, ठीक है। उसके नीचे आपका लघु या मध्य हिमालय हो गया, फिर आपका शिवालिक हिमालय, फिर आपका भाबर का क्षेत्र, उसके बाद आपका जो US नगर है, उसके बाद आपका नीचे तराई बेल्ट हो गया, उसके नीचे सबसे नीचे अगर बात करूं तो गंगा का विस्तृत मैदान हो गया। तो आपको पता है, अगर इतिहास की बात करूं तो गंगा का मैदान, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, आपने सिंधु नदी के आसपास के नगरों के बारे में पढ़ा होगा। तो वैसे ही हमारे गंगा के आसपास बसे हुए जो नगर हैं, क्यों बसे हुए हैं, क्यों कारण है, क्या इनका आर्थिक महत्व है, क्या इनका सामाजिक महत्व है, वो हमने सब आपको बताया हुआ है। तो आइए अब परिचर्चा कर लेते हैं उत्तराखंड में जो क्या है हिमालय का वर्गीकरण है, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो धरातलीय विन्यास तथा शैलक्रम, ठीक है। शैलक्रम क्या होता है, शैल किसे बोलते हैं, हमने बताया, फटाफट बताइए। तथा उच्चावचन, ठीक है। उच्चावचनों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। विन्यास हो गया, शैलक्रम हो गया, उच्चावच हो गया, ठीक है। हमने प्रथम स्तर के उच्चावच पढ़े थे, द्वितीय स्तर के उच्चावच पढ़े थे, तृतीय स्तर के उच्चावच पढ़े थे। तो वही उच्चावचों के स्थान पर इसे क्या बांटा गया है, 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें अगर बात करूं सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद आपका बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र आता है। तीसरे नंबर पे लघु, अभी हमने आपको मैप में बताया हुआ था, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र, उसके बाद शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को जो उत्तराखंड में हिमालय का विस्तार है, ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय का विस्तार को बांटा गया है, हम सभी को क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में विथ फैक्ट के रूप में परिचर्चा करने वाले हैं। जितना आपके लिए एफिशिएंट हो गया उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के नीचे आपका आता है महान हिमालय या बृहद हिमालय। तो पहला फैक्ट ही क्या बन जाएगा कि यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। आपका यह महान हिमालय है, तो महान हिमालय के उत्तर में आपका क्या है, ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है। मैप से अगर आप समझ जाओगे तो आप लिखना, मेंस में आप क्या करोगे, लिखना सीख जाओगे। तो क्या, ये उत्तर में, ठीक है, उत्तर में महान हिमालय के क्या है, ये महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में व कुछ भाग तिब्बत चीन के नियंत्रण में है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है, मैंने बताया कि भारत के पास बहुत कम है, बहुत ही कम हिस्सा भारत के पास है, बाकी तिब्बत और चीन के पास इसका क्या है, नियंत्रण है, किसका, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मुझे बताना, ठीक है। इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ा कितना है, 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा है आपका ट्रांस हिमालय। लंबाई की बात करूं तो आप 2500 से 3500, देखो 2500 से 3500 है, आप ऐसे याद नहीं करोगे, थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे, 2500 से 3500 तक क्या है, लंबाई में फैला हुआ आपका ट्रांस हिमालय है। इस क्षेत्र के पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है, जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय इस क्षेत्र को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है, आपने बोला सर जैक्सर श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। सर अगर बात करूं तो जेलुखंगा हो गया, माणा हो गया, नीति हो गया, ठीक है, चमोली वाला।
चोरहोती हो गया, दमजन हो गया, सलसल हो गया, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि। ठीक है, ये क्या है? दर्रे हैं। ये किस क्षेत्र में है? ये सब ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में नहीं पड़ता है? नहीं वाला क्वेश्चन अब ज़्यादा बनाता है आयोग। तो आपको अगर आता है कौन कौन से हैं, अगर याद है तो आप नहीं है आसानी से बनाओगे। तो ट्रांस हिमालय में दर्रे क्या होते थे? हमने बताया था कि एक पहाड़ी के मध्य एक ऐसा सकरा रास्ता जो एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करता है? संलग्न करता है, जोड़ता है। क्या आवागमन का स्थान या रास्ता होता है। दर्रा कहता है, पास कहलाता है, धुरा कहलाता है। ठीक है, तो जेलुखंगा हो गया, माणा, नीति, चोर होती हो गया, दमदम हो गया। ठीक है, सलसल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि क्या है? ये सब ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का इतना ही आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम जानेंगे भी ट्रांस हिमालय के जो और भी फैक्ट हैं उनको नीचे हम एक साथ परिचर्चा करेंगे। तो हमने बताया जो ट्रांस हिमालय है उत्तर में स्थित है। ठीक है, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका कुछ भाग भारत के पास है और जो अधिक भाग है वो किसके पास? तिब्बत चीन के पास, उनके नियंत्रण में है। ठीक है, चौड़ाई हमने बताया 20 से 30 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। लंबाई की बात करें तो हमने बताया था 2500 से 3500 मीटर ये क्या है? लंबाई में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। यहाँ के हमने दर्रे बताए, जेलुखंगा हो गया, माणा, नीति, चोरहोती, दमजन हो गया, सलसल हो गया, किंगरी बिंगरी तथा दारमा लिपुलेख ट्रांस हिमालय के क्या है? दर्रे हैं। तो सर ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांस हिमालय हो जाएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रांस हिमालय का क्या है? हमने जितने भी इससे महत्वपूर्ण फैक्टर थे उनके बारे में परिचर्चा कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने अब क्या पढ़ना है? बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, हमने बोला महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो हम एक फैक्ट बना सकते हैं, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, ठीक है, लगता हुआ भाग क्या है? बृहद हिमालय या महान हिमालय है। ठीक है, यह लघु हिमालय के उत्तर में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। देखो अब इसके लिए दो फैक्ट बन जाएंगे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका महान हिमालय या बृहद हिमालय हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं हम कि जो बृहद हिमालय है यह क्या? यह लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। ठीक है, इन दोनों के मध्य, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो फैला हुआ एक श्रेणी है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है। हिमाद्री मतलब हिम से भरा हुआ भाग, मतलब कि यहाँ हिमाच्छादित होने के कारण इसे ग्रंथों में क्या कहा गया है? हिमाद्री नाम से इसे पुकारा गया है। ठीक है, उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई 15 से कितना? 30 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है उत्तराखंड में। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 4500 से 7500 आप बोल सकते हैं, यानी आपका 4500 से लेके 7817। देखो 7000 उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हमने बताया था नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी है या पश्चिमी है आप मुझे बताना, जिसकी हाइट आपकी 7817 मीटर है। ठीक है, तो उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई अगर बात करूं तो कितना हमने बताया? 15 से 30 किलोमीटर। ऊंचाई बताया 4500 से 7500 किलोमीटर इसकी ऊंचाई बताई, जिसमें हमने नंदा देवी के बारे में आपको बताया। ठीक है, यह श्रेणी राज्य के टिहरी में हो गया, उत्तरकाशी में हो गया, रुद्रप्रयाग में हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों तक पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। सर जो महान हिमालय है, बृहद हिमालय है, तो उत्तराखंड में हम हिमालय का वर्गीकरण जान रहे हैं तो टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ 6 जिले हैं जो पूरी तरह किसमें? बृहद हिमालय या उच्च हिमालय या महान हिमालय क्षेत्र में क्या हुआ है? इसे कवर कर रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। देखिए आइए मैप से ये दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हम महान हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, हमने रुद्रप्रयाग बताया, हमने चमोली बताया, पिथौरागढ़ बताया, बागेश्वर बताया। ठीक है, ये सब किस में फैले हुए हैं? आपने बताया सर ये महान हिमालय में फैले हुए हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करो। तो दक्षिण की ओर मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, एक रेखा इसे अलग करती है जिसे बोलते हैं MCT। ठीक है, दक्षिण की ओर से इसे क्या करता है? MCT, यानी इसका फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से इसे अलग होकर इंडो तिब्बत, यानी जो वर्तमान में इंडो चाइना तक फैला हुआ है, कौन अलग करता है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखा इसे अलग करती है दक्षिण की ओर। ठीक है, महान हिमालय की श्रेणियों की अगर बात करें तो इसमें भागीरथी हो गया, अलकनंदा हो गया, धौली गंगा हो गया। ठीक है, गौरी गंगा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में इसे क्या कर दिया गया है? विभक्त कर दिया गया है और प्रत्येक में एकाधिकार श्रेणियां हैं, उन्हें भी जानेंगे। जैसे हमने बताया बंदरपुर, श्रीकंठ, यमुनोत्री हो गया। ठीक है, गंगोत्री के बीच और
में बात करूँ तो केदारनाथ चौखंबा हो गया, कामेट में गौरी माणा हो गया, ठीक है, नंदा देवी में दूनागिरी त्रिशूल नंदाकोट हो गया, पंचाशुली हो गया और कुटी श्यांगटांग हो गया। हमने जब काली नदी पढ़ा था तो सबसे ऊपर पूर्व में कुटी श्यांगटांग के बारे में, काली नदी का हमने बताया उद्गम स्थल से होते हुए कुटी श्यांगटांग, ठीक है। अब कुछ इसी में आपके लिए की पॉइंट हमने रखे हैं। कामेट व गौरी पर्वत धौली व सरस्वती के मध्य है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कामेट व गौरी पर्वत किसके मध्य है, तो ये आपका सरस्वती, ठीक है, धौली व सरस्वती के मध्य क्या है, कामेट व गौरी पर्वत है, ठीक है। 6 गुणा 1.5, ठीक है, ये 6 इंटू 1.5 किलोमीटर की बद्रीनाथ नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य है, बद्रीनाथ फैला हुआ है। 6 इंटू 1.5 किलोमीटर की बद्रीनाथ इस नर और नारायण पर्वतों की श्रेणी में फैला हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है सर आपके लिए धौली पश्चिमी, ठीक है, वह गौरी गंगा के बीच पंचाशुली पर्वत है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किन दोनों के बीच में पंचाशुली पर्वत है, तो धौली पश्चिमी और गौरी गंगा के बीच में क्या है, पंचाशुली पर्वत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की अधिकांश ऊंची चोटियां वाले पर्वत शिखर कहाँ है, गढ़वाल मंडल में। अधिक ऊंची चोटी वाली क्या है, पर्वत शिखर कहाँ पे है, गढ़वाल मंडल में है। तो ये महान हिमालय था। अब हम महान हिमालय के क्या जानेंगे, महान हिमालय के कुछ जो क्या है पर्वत चोटियां हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से महान हिमालय के मुख्य पर्वत चोटियां हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा, तो सबसे ऊंचाई पर यहाँ पूछेगा तो सबसे ऊंचा कौन सा है, नंदा देवी पश्चिमी है, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी है चमोली में। 7,817 मीटर इसकी क्या है सर, ऊंचाई है, ठीक है, जनपद चमोली है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कामेट है। कामेट की बात करूँ तो 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड का प्रमुख क्या है, चोटी है, चमोली में स्थित है, ठीक है। तीसरा नंदा देवी पूर्वी है। नंदा देवी पश्चिमी क्या है, सबसे अधिक ऊंची चोटी है, चमोली में है, 7,817 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। दूसरी कामेट है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली में है। तीसरा आपका नंदा देवी पूर्वी है, 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली प्लस पिथौरागढ़ में है, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ में है, ठीक है। माणा आप जानते हैं, माणा आपकी कौन सी नंबर की है, चौथे नंबर की है, ठीक है, जो 72 यानी 7,272 और कहीं कहीं आपको 7,273 या 71 भी मिलता है, लेकिन हम जानेंगे 7,272 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बद्रीनाथ है, 7,140 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, चमोली में स्थित है। चौखंबा आपका 7,138 मीटर है, चमोली में है। त्रिशूल आपका कहाँ है, चमोली में है, 7,120 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट सतोपंथ आपका 7,084 मीटर चमोली में है। द्रोणगिरी भी आपकी चमोली में है, कितना, 7,066 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद गंधमादन की बात करूँ तो चमोली में है, 6,984 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। केदारनाथ पूछेगा तो 6,968 मीटर इसकी हाइट है, चमोली उत्तरकाशी में पड़ता है। आपसे पूछेगा कि किन दो जनपदों के मध्य केदारनाथ यानी कि सीमा पर केदारनाथ पर्वत पड़ता है, तो आपने बोला चमोली और पिथौरागढ़। कितनी हाइट है, 6,968 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। कालंग को पूछेगा तो 6,931 मीटर चमोली में है। पंचाचुली 6,904 मीटर आपका पिथौरागढ़ में है। नंदाकोट पूछेगा तो 6,861 मीटर आपका चमोली पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। भागीरथी 6,856 मीटर इसकी हाइट है, उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ पूछेगा 6,728 मीटर उत्तरकाशी में। हाथी पर्वत पूछेगा 6,727 मीटर चमोली में स्थित है। देवस्थान पूछेगा तो इसकी कितनी ऊंचाई है, तो 6678 यानी 6,678 मीटर ऊंचा है, चमोली में है। नंदा घाट आपका 6,674 मीटर चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट गंगोत्री पूछेगा तो 6,672 मीटर उत्तरकाशी में है। नीलकंठ पूछेगा पर्वत श्रेणी तो 6,597 मीटर चमोली में है। यमुनोत्री पूछेगा 6,464 मीटर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। बंदरपूछ 6,320 मीटर उत्तरकाशी, ठीक है। नंदा घुट्टी पूछेगा 6,309 मीटर चमोली। स्वर्गरोहिणी पूछेगा 6,252 मीटर चमोली। हमने जब उत्तराखंड में नदी तंत्र पढ़ा था हमने यमुना टोंस से, तो हमने बताया था कि टोंस की दो शाखाएं निकलती है, रूपिन और सुपिन शाखा, ठीक है। एक तो निकलती है द्वारका क्वारा श्रेणी हिमाचल प्रदेश के वहां से, एक निकलती है स्वर्गरोहिणी बंदरपुर स्वर्गरोहिणी से। कौन सी शाखा निकलती है आप मुझे बताना, ठीक है, जो टोंस की कौन सी शाखा स्वर्गरोहिणी से निकलती है, तो स्वर्गरोहिणी पर्वत 6,252 मीटर चमोली उत्तरकाशी में है। गौरी पूछेगा तो 6,250 मीटर चमोली में है। गुंत्री पूछेगा तो 6,180 मीटर चमोली पिथौरागढ़ में है। नारायण पर्वत की अगर
हाइट पूछेगा 5,965 मीटर, पिथौरा चमोली में है। नर पर्वत आपका 5,831 मीटर चमोली में है। जेलेंग पूछेगा तो 5,871 मीटर ये चमोली में है। लेकिन इतना आपके लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपके लिए तीन या चार होते हैं, क्योंकि अगर या तुम पूछेगा उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, ठीक है, आपका नंदा देवी पूर्वी भी है, पश्चिमी है, तो सबसे बड़ा आपका पश्चिमी है 7817, 7,817 मीटर इसकी क्या है हाइट है, चमोली में है। दूसरी नंबर को की आपको याद करनी है सर, कामेट है 7,756 मीटर है, चमोली में है। तीसरी आपकी नंदा देवी पूर्वी है 7,434 मीटर है, चमोली पिथौरागढ़ में है। चौथी आपकी माणा है 72 मीटर, 7,272 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली में है। बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ आप 5 याद कर लेना, 7,140 मीटर चमोली में है, ठीक है। इतना आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण है। जब हम उत्तराखंड के पर्वत श्रेणियां करेंगे हम वहां भी इनको कवर करेंगे, इनके बारे में और व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। तो आज हमने उत्तराखंड का जो हिमालय में क्या था वर्गीकरण था, हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बारे में परिचर्चा कर लिया, ठीक है। इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में जाना। नेक्स्ट जो इसका भाग आएगा जिसमें हम जानेंगे क्या, हम जानेंगे उसमें लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, उसमें हम शिवालिक हिमालय, भाबर हिमालय, तराई हिमालय या गंगा का मैदान के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। भाग 2 में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उत्तराखंड में जो हिमालय का विस्तार है जुड़ना है, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आज अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आपको जुड़ना है बिल्कुल, उत्तराखंड के भूगोल को हम क्या करेंगे दिन प्रतिदिन कवर करेंगे। उसी के साथ हमने उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है, ठीक है, हमने हिस्ट्री के भी 2 भाग कंप्लीट कर लिए, हमने हिस्ट्री के भी 2 भाग कंप्लीट कर लिए। पहले भाग में हमने उत्तराखंड का जो क्या था आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में परिचर्चा की थी। भाग दूसरे में हमने क्या ऐतिहासिक काल में हमने सबसे पहले प्राचीन काल के बारे में परिचर्चा की थी, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास भी हम कर रहे हैं, अजय रावत जी की किताब से कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन चर्चा होगी। बाकी हिंदी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर की भी क्लासें चल रही हैं, दिन प्रतिदिन क्या होगा इन सभी को हम साथ लेके चलेंगे। जो उत्तराखंड में आपका लोअर PCS, अपर PCS, ARO, RO हो गया, और जो नई आपकी 416 पोस्ट की रिक्तियां खाली आई हैं, ठीक है, VDO हो गया, VPDO हो गया, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, और जो आपकी 45 पोस्ट और उसी के बाद 45 पोस्ट की विज्ञापन जारी हुई थी उनके बारे में भी आप क्या होगा ये महत्वपूर्ण होगा। उन सभी की परीक्षाओं के लिए क्या होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगा। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।